पचार रॉयल फैमिली ने 1982 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया एंड 1995 में हम लोगों ने होटल लाइन स्टार्ट की। सबसे पहले हमारा जो होटल हमने स्टार्ट किया वो हमारे गांव में, जो हमारा गांव का नाम है पचार, वहाँ स्टार्ट किया। जो हमारा पुराना पैलेस था उसको कन्वर्ट किया और वहाँ हमने हेरिटेज होटल स्टार्ट की। सेकेंड होटल हमने स्टार्ट किया जयपुर में, जो हरी महल पैलेस के नाम से है, वो हेरिटेज होटल सेकेंड बनाया। देन अब जो हमने सोचा कि अब हम लोग होटल लाइन में बढ़िया काम कर सकते हैं, तो हमने इसको एज ए सीरीज़ स्टार्ट करने की कोशिश की और हमने 2 सीरीज चालू की, आराम बाग एंड आराम महल। हम लोग अभी एंशिएंट सिविलाइजेशन ग्रीस में है। ये हमारे सामने जो स्टेचू है ये एंशिएंट वंडर जूइश गॉड हैं, जो इनके फेमस गॉड एंड मेन गॉड इनके लोगों के जूइश ही थे। सिंपल ये जो आप आर्किटेक्चर देख रहे हैं, ये आर्किटेक्चर जो ग्रीस में डेवलप हुए, जो पिलर्स ग्रीस के अलग अलग टापों में डेवलप हुए, वो सारे के सारे आर्किटेक्चर को अपने यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। हाँ, हर रूम हर एक गॉडेस एंड गॉड पर डिजाइंड है। जैसे पोसेडियन है, आर्टेमिस है, तो यूँ करके हर रूम अलग अलग टाइप से अलग अलग डिज़ाइन करे हुए हैं। ये स्टेचू आप जो देख रहे हैं ये ग्रीक गॉड रोडेस की है और ये एंशिएंट वंडर्स में भी आती है। अभी बाहर जो देख के आए वो भी एंशिएंट वंडर है। दो एंशिएंट वंडर ग्रीस में थे, एक स्टेचू ऑफ रोडेस और एक स्टेचू ऑफ जूइस। ये दोनों स्टेचू वंडर्स आपको यहाँ देखने को मिल रही है। ये इनके बड़े साइंटिस्ट हुए थे होमर। इन्होंने इलियास एंड रोडेस करके 2 बुक लिखी थी। जो चीज़ ग्रीस में अवेलेबल उस समय थी उसको हमने यहाँ पे हाईलाइट किया है। अच्छा, कि ये आर्किटेक्चर उस समय ग्रीस में अवेलेबल था। तो ये ग्रीस में आर्किटेक्चर को हम लोगों ने बनाया है। उस समय कौन से गॉड एंड गॉडेसेस उस एरा में रिप्रेजेंट करते थे उनको हमने एक में बताया है। उस एरा में कौन से नेशनल हीरोज थे, जैसे आर्किमिडीज है, सोक्रेटिस है, होमर है, पाइथागोरस। वो जो स्टेचू आपको दिख रही है वो अलेक्जेंडर द ग्रेट की है। एरिस्टोटल उनका गुरु था, वो एरिस्टोटल उनको शिक्षा दे रहा है और अलेक्जेंडर जब बच्चा था तो वो बैठा उससे शिक्षा ले रहा है। हम लोग अभी एंशिएंट कंट्री इजिप्ट में हैं और हमारे सामने जो मूर्तियाँ लगी हुई है ये अबू सिम्बल करके एक जगह है, अबू सिम्बल टेम्पल, वहाँ चारों मूर्तियाँ लगी हुई है। फर्स्ट मूर्ति जो दिख रही है आपको ये राजा रेमेसिस है, जिन्होंने टेम्पल बनाया था। सेकेंड मूर्ति इनका एक स्टेचू है रॉ, जिनको सूर्य के उपासक थे लोग, ये सूर्य की मूर्ति है। फिर तीसरी विष्णु, जिनको एक क्रिएटर बोलते थे। फिर डिस्ट्रॉयर, जिसको अपन शिव बोलते हैं। तो बेसिकली क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर एंड सन गॉड एंड खुद राजा रेमेसिस। जो आर्किटेक्चर दिख रहा है आपको अबू सिम्बल टेम्पल का आर्किटेक्चर है। भी एक टेम्पल था, उसके टेम्पल का एक गेट हम लोगों ने यहाँ बनाने की कोशिश की है। ये राजा रेमेसिस है, ये राजा रेमेसिस है। ये ग्रीक गॉड जो होरुस है उसको इन्होंने मेन रूप में बताने की कोशिश की। यहाँ से अगर आप फोटो लेंगे तो जो गीज़ा में, कायरो में जो फोटोग्राफ आती है गीज़ा के पिरामिड की, वही फोटोग्राफ आपको इस फिनिक्स के साथ में आपको देखने को मिलती है। सेम देखने को मिलेगी आपको। इजिप्ट में को टारगेट किया और यहाँ उसने इजिप्ट को जीता और उसने लाइट हाउस बनाया अपनी बोट्स को इजिप्ट में लाने के लिए। तो घोड़े और गधे 200 फीट हाइट तक यहाँ लकड़ी लेके चढ़ते थे, यहाँ जलाते थे। यहाँ आग जलती थी 50 फुट ऊपर, 100 फुट ऊपर ब्रास की प्लेट लगी होती थी, उससे उसको बोट्स को रात को रास्ता दिखता था, भाई हमको यहाँ जाना है। तो अलेक्जेंडर का लाइट हाउस उसी टाइम बना हुआ है। ये भी 7 एंशिएंट वंडर्स में आता है। हम लोग अभी एंशिएंट सिविलाइजेशन पर्शिया में हैं। हाँ, पर्शियन सिविलाइजेशन सबसे बड़ा सिविलाइजेशन था। ये इनके बेसिक गॉड अहूरा माजदा, जैसे अपने ब्रह्मा जी होते हैं वैसे इन लोगों की ये अहूरा माजदा होता है। ये लोग फायर की पूजा करते थे, इसलिए हमने फायर दिखाया है ऊपर। हाँ, ये गॉड ऑफ थंडर है, आकाश गर्जन के देवता, जैसे अपन इंद्र कह सकते हैं, ये आकाश गर्जन के देवता तो ये लोग हैं। ये अगेन 2 7 वंडर्स है, टेम्पल ऑफ आर्टेमिस एंड टेम्पल ऑफ हेलिकोनिस। टेम्पल ऑफ आर्टेमिस के बारे में कहा जाता है कि ये शायद ग्रीस में था। इसलिए हमने इसको, कुछ लोग ग्रीस में बोलते हैं, कुछ लोग पर्शिया में बोलते हैं, बट इसलिए हमने थोड़ा सा इसको बाहर निकाल के बनाया है कि ये टेम्पल ऑफ आर्टेमिस एंशिएंट वंडर है। ये टेम्पल ऑफ हेलिकोनिस ये भी एंशिएंट वंडर है। ये एक हर गांव का एक सीन था। ये जो हमने बताने की कोशिश की है कि एक चौधरी साहब बैठे हुए हैं और एक कोई लेबर क्लास बैठी हुई है, वो चिलम पी रहा है और वो चिलम को मांग रहा है। मतलब एक ही चिलम से दोनों लोग पीते थे। ये हमने बताया एक घर का सामाजिक सिस्टम, कि लेडी रोटी बना रही है, एक बच्चा उसकी गोद में है, तो दूसरा हस्बैंड भी उसके बगल में बैठा हुआ है, तो एक बच्चा उसकी गोद में है।
अम्यूज़मेंट के जो तरीके होते थे उनको भी हमने कोई एक दो बताने की कोशिश की है कि अम्यूज़मेंट का तरीका है कि सपेरा अपना सर्फ डांस दिखा रहा है और ये लोगों को एक अम्यूज़मेंट करने के लिए तरीके होते थे। हमारे टाउन्स में एक पात्रों के घर भी होते थे जो गांव के बाहर होते थे, इसलिए हमने वो भी बताने की कोशिश की है। यहाँ जो आर्किटेक्चर है सर अरेबियन थीम पे बना हुआ है। यहाँ रेस्टोरेंट के ऊपर आप देखेंगे तो जो विंड टावर बने हुए हैं वो आपको अरेबियन सिविलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर आया हुआ है कि अरब में अरब में धूप बहुत पड़ती है और लोहें बहुत चलती है, तो जो भी लोग वहाँ पे गर्म मकान के अंदर हवा लेते हैं अपर फ्लोर से लेते हैं, तो वो विंड टावर के ऊपर से हवा आती थी, फिर मकान के नीचे अंदर गर्म ठंडी हवा पेनिट्रेट करती है। स्विमिंग पूल एंड स्पा सेक्शन है, यमन अरेबियन थीम पे बनाया हुआ है। यहाँ हम लोग शाम को इवनिंग में कल्चरल इवनिंग करते हैं। ये हम लोगों ने चौपाटी बना रखी है, एवरी सैटरडे संडे यहाँ हम लोग चौपाटी चलाते हैं, जो पूरी कॉम्प्लीमेंट्री होती है।